ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जारी है फैसला 2015 राजधानी किसकी, और हमारे साथ मौजूद है ये महापैनल। तो फिर से एक बार हम अपने रुख करेंगे बाबा का। बाबा, आप कुछ बताएं, दिल्ली में कैसे क्या हुआ है? वो कहते हैं बिजली सस्ती कर देंगे, वो कहते हैं पानी फ्री कर देंगे, ये कहते हैं नारी सशक्त, सड़क पे सुरक्षा। क्या लगता है हो पाएगा? अरे सर, क्यों नहीं हो पाएगा? कैसे करेंगे? तो किरण बहन जी आएंगे हमारे। भ्रष्टाचार, करप्शन, गुंडागर्दी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, पूरी मिलेगी। ये पूरी हिंदुस्तान जानता है किरण बेदी के बारे में। कोई ऐसी चूरन बनाई है क्या कि बस उसको खाते सारा चीज खत्म कर देंगे? आपकी तरफ से कोई ऐसी चूरन बनाई गई है? अभी तो हमने कोई चूरन बनाया नहीं फिलहाल तो बाबा के पास भी भ्रष्टाचार खत्म करने का चूरन अभी तक नहीं है, लेकिन दावा कर रहे हैं किरण बेदी खत्म कर देंगे। केजरीवाल जी, आपके पास कोई फॉर्मूला सोशल साइट से आया है क्या? सोशल साइट की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक के अंदर ये सारा कुछ है, जनता के पास ही है सब कुछ। भ्रष्टाचार हमने 49 दिन में पहले खत्म किया था। आज भी हमारे पास भ्रष्टाचार हम ही खत्म करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, इनके पास चलिए ठीक है, बधाई अगर खत्म कर पाए। बाबा के पास कोई इलाज नहीं है इसको। जी, एक सवाल किनसे? मोदी जी से मेरा सवाल है। बाबा ने उठाया भ्रष्टाचार सोशल साइट्स की बात चल रही है। मोदी जी, बाबा सोशल साइट्स पर ये चल रहा है कि जब ओबामा आए थे तो आपने कुछ वक्त उनके साथ अकेले में गुजारा और कई चुटकुले सुनाए। आखिरी चुटकुले का मतलब समझाइए। जब उन्होंने पूछा कि कोई और चुटकुला बताइए तो आपने कहा 5 साल केजरीवाल। बोलिए मोदी जी। हमने कहा था कुछ बातें पर्दे में रहने दी जाए। अच्छा, ये जोक भी आपने पर्दे में छोड़ दिया? शायद आपको शक है कहीं ये तो खुल के आ गया पब्लिक के सामने। इस बार केजरीवाल जी आएंगे और पूरे 5 साल आएंगे, पूरे 5 साल आएंगे। ये आपकी भूल है। जब हम लक्ष्मण है ना, अब जब हमारे राम आएंगे ना यहाँ प्रचार करने, तो पूरा हिंदुस्तान, ये पूरी दिल्ली वोट देगी बीजेपी को। आप कहीं से मत बुलाइए, यहाँ पे आपके पहले ही कार्यकर्ता हैं, पहले ही आपके नेता हैं, उनसे प्रचार कराइए। बाहर की फौज से काम नहीं चलता है। हमारे 17 विधानसभा में करेंगे। अब फेरीवाल जी ये बताएं, पिछले साल ना आप दिसंबर के वक्त में, सर्दियों में ही, जनवरी के महीने में आप बैठ गए थे सड़क पे धरने के ऊपर, ठंड नहीं लग रही थी आपको? देखिए, जनता के लिए, अगर जनता की बात रखने के लिए हमें ठंड में क्या, कहीं पे बर्फ में भी लिटा दोगे? हाँ जी, खांसी भी तभी से हो गई, ठीक कह रहे हो आप। तो वहाँ लेटने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम तो जनता के लिए उतरे हैं, जनता के कॉज के लिए उतरे हैं। उनकी बात अगर रख करके हमें बर्फ में भी लेटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाठी डंडे हमने खाए हैं, सब कुछ किया है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए लेटे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं कहने जा रहा हूँ। यहाँ हमारे 3 सम्माननीय अतिथि बैठे हैं, तीनों का संबंध जो है एक खास कर एक ध से है। ध बाबा बैठे हैं, इनका धन से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन के लोभी, काला धन से है। यहां मोदी जी के हम शक्ल बैठे हैं, इनके ऊपर आरोप लगता है कि धर्म की वकालत करते हैं। केजरीवाल जी का भी ध से है। जानते हैं कौन सा ध है वो? जी, धरने से है। धरने से। तो आपको धरने से इतना प्यार क्यों है? सर जी, आप देखिए कि देश में ये लोकतंत्र है। यहाँ पे हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बात रखने के लिए अगर धरने से ही काम चलना है, धरने से ही सारी बात सुनी जाती है, संसद तक आवाज़ जाती है, तो धरने से क्या बुराई है? आपने देश में वो उदाहरण प्रस्तुत किया है जिससे कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज तक सदमे और सकते में हैं कि मुख्यमंत्री धरने पर बैठते हो। मोदी जी, आप भी मुख्यमंत्री रहे थे, आप बताइए कि आप धरने पर नहीं बैठे थे? आप भी धरने पर बैठे थे। आप सरदार सरोवर के परियोजना के लिए एक पॉलिटिकल इशू पे धरने पे बैठे थे, और जब मैं धरने पे बैठता हूँ तो पब्लिक इशू के लिए बैठता हूँ, पब्लिक के मुद्दे के लिए बैठता हूँ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बैठा हूँ मैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बैठा था। वहाँ पर जो आप 26 जनवरी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कृषि भवन के सामने हम बैठे थे, तो महिला सुरक्षा के लिए बैठे थे। हमें बता दिया कि जनता के लिए बैठे थे। जनता जब आपके लिए बैठने के लिए आई, जब जनता की आपने अदालत लगाई, तो जनता के सामने उठ करके आप पहले मेज पर चढ़े, फिर छत पर चढ़े, फिर छत पर चढ़ने के बाद भाग गए आप। अब अगली इस बार कहीं कुतुब मीनार पे तो नहीं चढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी सर, हमने इतना उम्मीद नहीं किया था। चढ़ेंगे, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। हवा में चढ़ रहे हैं। देखिए, जनता दरबार लगाया था, उस जनता दरबार में हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे, और वो इतने लोग आ गए जो कि मैनेज नहीं हो सका। और इस वजह से
पब्लिक से रूबरू होने का एक ही तरीका था कि थोड़ा कोई ऊंचाई पे चढ़ के जाओ, ताकि लोग चाहते हैं उनसे मिलना, तो डायरेक्ट ना मिलकर के कम से कम। इसीलिए तो हमने कहा है कि आप में दूरदर्शिता की कमी है, परिपक्वता नहीं है, आप में अपना आत्मविश्वास नहीं है, और इस सब चीज को चलाने के लिए बाबा एक सेकंड मोदी जी, बात ऐसी है, ये कानून ये मफलर इसलिए मानते हैं कि दूसरे बंदे की आवाज सुनाई ना दे इनको, ये अपनी बात कहे जो कहना है उन्होंने। ये इसलिए हम अपनी बात नहीं कहते हैं, हम जनता की बात कहते हैं। मफलर बांध दिया, अब जनता की आवाज आपको कहाँ सुनाई दे रही है? यहाँ बिल्कुल आप देखिए, जनता के हर किसी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। जनता अपना सवाल करे, हर किसी का। और वैसे आपने मफलर बांध रखा, दो बांध रखे, एक भी नहीं। मेरी बात सुनिए, जनता की तो जनता, बाबा जी, जनता की आवाज तो आपकी सीएम कैंडिडेट किरण बेदी जी नहीं सुनना चाह रही, वो डिबेट पे नहीं आना चाह रही। वो कह रही कि इन्होंने कहा असेंबली में जाकर के डिबेट करेंगे। आप सामने आइए ना, नहीं दिखता, क्यों घबराते हैं? कल मैंने रवीश जी को देखा, रवीश जी से किनारा करके जा रहे हैं एनडीटीवी पे, वो बेस्ट से किनारा कर रहे हैं। तो आप हम पब्लिक की बात सुनते हैं। बात सुनिए, पहले आप ताड़ासन कीजिए, थोड़ा लंबे हो, थोड़ा वो कैसे है जरा बाबा जी, ये पहले बताया होता, बता दीजिए जरा, कैसे लंबे हो जाते हैं। ऐसे खड़े हो। जी केजरीवाल जी, करें प्लीज, करें जी। आपके पास आ रहा हूं, ये अरे नहीं जी ऐसे ऊपर पंजे ऊपर करो। बाबा जी मैं लंबा नहीं हुआ, 10 मिनट खड़े हो ना, ऐसे पता चले आपको। मैं लंबा नहीं हुआ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो 10 मिनट आते खड़े हो ना, देखो क्या सरकार चाहते हैं, धरना देते हैं ये। बड़ा 10 मिनट हमारे धन्यवाद। हम खड़े होते हैं। तो आपने देखा कि बाबा रामदेव आखिरकार इस महाबहस के अंत तक आते आते वो केजरीवाल के लिए भी कुछ करने को तैयार हो गए, और आखिरकार अब इस प्रोग्राम के अंत में उन्होंने कोशिश की कि केजरीवाल जी को तार आसन कराया जाए जिससे वो कुछ और लंबे हों। अब मैं नहीं समझ पाया कि ये कद काठी में लंबे करने की बात कर रहे हैं कि या फिर बाबा के अंदर कहीं दूसरा गेम तो नहीं चल रहा कि केजरीवाल जी को क्या राजनीतिक कद लंबा करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारा बाबा जी, हम योगी आदमियों का आदत है कि योगी आदमी योग कराएं। जो आप ऐसे महिला वेशभूषा में कहीं किनारा ना कर जाएंगे। योगा करने से होता है, करोगे तो होगा। बाबा जी किनारा मत कर जाना, किनारा मत कर देना, किसी बहन बेटी का चोला पहन के मत निकल जाना। अब वक्त हो चुका है इस प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करने का, लेकिन बाबा ने यहाँ पे जाते जाते केजरीवाल साहब को कहा है कि करने से होता है, करोगे तो होगा। तो पता नहीं केजरीवाल कितनी मेहनत कर रहे हैं। खैर अपने अपने दावे हैं, जहां बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनकी सरकार ये मुझे केजरीवाल जी के साथ ये प्रॉब्लम होगी। अरे साथ गंदे इनके साथ बैठोगे वही हाल होगा। खैर इन खांसियों के साथ ही अब इस प्रोग्राम को हम अंत करेंगे, और इस प्रोग्राम के बाद बाबा से जानेंगे इस खांसी को खत्म करने का कोई इलाज किया है कि नहीं। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद।